जय मसीह के, मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुख से। बाइबल में संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और ये संदेश जो है बहुत, आप इस संदेश को देखना, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। और ये संदेश को शेयर करना ताकि जो भी इस आदत से मजबूर है उसको छुटकारा मिल सकता है। भाई बहन, ये संदेश बनाने का मकसद क्या है कि आपको छुटकारा मिले। कोई भी अगर इस आदत में पड़ा हुआ है तो उसको छुटकारा मिले, यही ये संदेश बनाने का मकसद है। क्योंकि यीशु मसीह जो आपको छुड़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह जो है वो आपको सजा देना नहीं चाहते, मगर आपको जो है उस आदत से वो छुड़ाना चाहते हैं। भाई बहनों, ये मैं आपको कुछ फिगर्स बताने वाला हूँ। दुनिया भर में जो है 40 करोड़ लोग जो है शराब के सेवन के विकार के गिरफ्त में है। 40 करोड़ लोग, और 20 करोड़ से अधिक लोग जो है शराब की लत से पीड़ित है। वो लत से पीड़ित है। और दुनिया भर में लगभग 26 लाख मौत के लिए शराब जिम्मेदार होती है। भाई बहनों, 26 लाख, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और 20 करोड़ लोग जो है वो जो है इस लत से पीड़ित है। यानी 40 लाख लोग जो है उनको तो यह लत लग चुकी है, मगर ये जो 20 लाख जो है वो जो है वो थर्ड स्टेज में है, क्योंकि वो जो है वो उससे पीड़ित हो चुके हैं। यानी कि उनको जो है हर दिन जो है दिन शराब चाहिए। अगर एक दिन भी अगर शराब नहीं मिलती है तो वो जो है पागल जैसे बन जाते हैं और उनका जो शरीर जो होता है वो कांपने लगता है। और दुनिया भर में जो है 26 लाख लोग जो है इस आदत से मर रहे हैं। भाई बहन, ये आपने देखा होगा, ये आपके रिश्तेदारों में देखा होगा, आपके फैमिली में देखा होगा, अपने चर्च में देखा होगा। बहुत सारे जो है इस आदत के वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया है, उनके फैमिलीज बर्बाद हो चुकी है और वे जो है जल्दी जो है वो इस धरती से चले गए। भाई बहनों, ये आदत आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जो पियकर जो है वो जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे नहीं मालूम आपके कलीसिया क्या कहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको लगता है कि चलता है हफ्ते में एक बार पिया तो चलता है, कुछ नहीं हुआ। संडे को पिया तो चलता है। क्रिसमस को शराब लिया तो चलता है। महीने में एक बार शराब लिया तो चलता है। भाई बहनों, एक दिन ले लो, या तो साल में एक दिन ले लो, या हर दिन आप शराब पियो, एक ही है। बाइबल आपको शराबी कहेगा, बाइबल आपको पियकर कहेगा। और बाइबल कहता है कि जो पियकर जो होता है वो स्वर्ग में जा नहीं सकता है। आइए उस वचन को पढ़ते। पहले कोरिन्थियों अध्याय 6 9 से 10। आप 9 और 10 पढ़ना, मैं सिर्फ 10 पढ़ता हूं। न चोर, न लोभी, न पियकर, न निंदक, न ठग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है? पियक्कड़। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है पियक्कड़। तो यदि आज आप पियक्कड़ है, चाहे आप एक हफ्ते में एक दिन पीते हैं या महीने में एक दिन पीते हैं, हर रोज पीते हैं, बाइबल आपको पियक्कड़ कहता है। अगर आज आप पियक्कड़ है तो आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप आज पश्चाताप नहीं करेंगे भाई बहनों, आप स्वर्ग जा नहीं सकेंगे। और बहुत सारे जो मसीह लोग जो होते, क्रिश्चियन लोग जो होते, कुछ डिनोमिनेशन के, उनका यह विश्वास है कि मरने के बाद हमारा आत्मा जो है वो परगेटिव में जाता है। और परगेटिव में जाके वहाँ पे हमारे आत्मा की शुद्धता हो जाती है, सब पाप साफ किए जाते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं। भाई बहनों, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है कि आप 2 जगह जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, या आप नरक जा सकते हैं। दूसरे कोई भी जगह पे आप जा नहीं सकते हैं। ये गलत अफवाह है, ये गलत टीचिंग है। इस वजह से आपको लगता है कि पिया तो चलेगा, हम तो परगेटिव में जाएंगे, साफ हो जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। नहीं भाइयों बहनों, पियक्कड़
चाहे वो आदमी हो या औरत हो, चाहे कोई भी हो, वो स्वर्ग में जा नहीं सकेगा। और यदि आज आप संदेश देख रहे, इसका मतलब है आज आपके पास समय है, आपके पास समय है पश्चाताप करने का। आप पश्चाताप कर सकते हैं। आप यीशु मसीह को जो है अपना उद्धार करता आप स्वीकार कर सकते हैं। और बहुत बार आपने कोशिश की होगी, मुझे मालूम है बहुत लोगों ने कोशिश की होगी इस आदत से छूट जाने की, मगर वो नहीं छूट पा रहे, वो इस आदत में लपटे जा रहे। क्योंकि मुझे मालूम थे एक भाई और एक फैमिली जो उसको भी वो आदतें थी, मगर जब वो मसीह में आया तो कुछ दिनों के लिए उसने ये आदत छोड़ी, मगर उसके बाद वो गांव गया, वापस आया। अभी उसकी जो आदत है वो बढ़ गई। वो तो हमारे सामने वो सिगरेट पी रहा था। भाई बहन, ऐसे क्यों होता है? हम डिसीजन करते हैं जब नया साल आता है कि मैं कल से जो है शराब नहीं पीऊंगा। 10 दिन हम शराब नहीं पीते, मगर उसके बाद क्या हो जाता है? पहले से ज्यादा शराब। ऐसे क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन नहीं है, हम व्यवस्था के अधीन है। और जब व्यवस्था के अधीन होते हैं, पाप हमारे ऊपर राज्य करता है, पाप की हुकूमत रहती है हमारे ऊपर। और इस वजह से हम जो है हम आदर्श से छूट नहीं पा सकते। मगर जब हम अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं, उसके अंडर में आ जाते हैं, भाई बहनों, कुछ भी आदत हो, चाहे शराब पीने की आदत हो, चाहे ड्रग्स लेने की आदत हो, चाहे स्मोकिंग की आदत हो, चाहे कुछ भी आदत हो, ये यीशु मसीह के कृपा के वजह से ये आदत छूट जाती है। तो यदि आपको इस आदत से छुटकारा पाना है तो आप यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन आना। क्योंकि यदि आप व्यवस्था के अधीन जाएंगे, यदि आप सोचेंगे कि मैं खुद के विल पावर से, खुद की शक्ति से जो है मैं इस आदत को छोड़ सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं इतना उपवास करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं डेली चर्च जाऊंगा, मैं ये करूंगा। भाई बहनों, खुद के शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। जब परमेश्वर के अनुग्रह होगा तब इस आदत से आप छुटकारा पाएंगे, नहीं तो आपके जीवन बर्बाद कर देगा। आप देखो, कोई भी बियर बार में देखो, या तो कोई भी जो दुकान रहते हैं जहाँ पे शराब मिलती है, वहाँ पे देखो कितनी भीड़ रहती है। बाकी के दुकान खाली रहते हैं, मगर वहाँ पे भीड़ रहती है। लोग आते जाते, आते जाते। जब सुबह जब बार ओपन होता है, लोग लाइन लगा के जो है खड़े रहते हैं, क्योंकि वो इस आदत की लत से वो त्रस्त हो चुके हैं, उनको चाहिए ये। तो भाई बहनों, यदि आपको इस आदत की छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के सामने आपको घुटनों पे आना पड़ेगा। उसका जो उद्धार है, उसको उद्धार को स्वीकारना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, लहू बहाया, और उस लहू से मेरे सब पाप की क्षमा हो जाती है। भाई बहनों, जब आपकी पाप की क्षमा हो जाएगी तब परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, और इस अनुग्रह से ये आदत जो है आपसे निकल जाएगी। भाई बहनों, इस दुनिया में क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे? ज्यादा करके जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो शराब पीने की वजह से होते हैं। ड्राइवर जो है शराब पीता है, इसलिए वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों मर्डर्स होते हैं? मर्डर से पहले उन लोगों ने क्या किया रहता है? शराब पिया रहता है। क्यों रेप होते हैं भाई बहनों? उसके पहले उन्होंने क्या किया रहता है? शराब पिया रहता है। क्यों झगड़े होते, लोग एक दूसरे को गालियां देते, उसका जो है कारण यही है। नीति वचन 23-29-30 में लिखा है, किसे हाय, किसे शोक, किसे झगड़े, किसे बकवाद, किसे बिना कारण घाव, किसकी आंखें लाल रहती है, जो देर तक दापुक के पास बैठे रहते हैं, जो मसालेदार मदिरा ढूंढने जाते हैं।
दुख आ जाता है जीवन में, झगड़े आ जाते हैं। नीति वचन 23:31, जब दाग मुख लाल दिखाई देता है, जब वह कठोर वेश में चमके और सहजता से नीचे उतर जाए, तब उसकी ओर मत देखना। यहाँ पे क्या लिखा है? उसकी ओर मत देखो। बाइबल कहती है उसकी ओर मत देखो। पीना तो दूर की बात है, उसकी ओर मत दिखो। नीति वचन 23:32-33, अंत में वह सांप की नाई डसती है और नाक की नाई काटती है। तब तेरी आंखें अजीब अजीब बातें देखेगी और तेरा मन उल्टी सीधे बातें सोचेगा और बोलेगा। भाई बहनों, यही मैं कह रहा हूं, क्यों मर्डर्स होते हैं, क्यों ये सब बलात्कार रेप्स होते हैं, क्यों गलत चीजें दुनिया में होते, ज्यादा करके ये सब जो होती है ये शराब पीने से होते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है उसके आंखें जो होती है वो अजीब अजीब बातें देखेगी और तेरा मन जो होता है वो उल्टी सीधे बातें सोचेगा और बोलेगा। तो भाई बहनों, यदि आज आप इस आदत से छुटकारा चाहते हैं, यीशु मसीह क्यों आए थे इस जगत में? यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापन करने नहीं आए थे। यीशु मसीह आए थे ताकि हमें छुटकारा मिले। तो यदि आपको आज छुटकारा चाहिए, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, वो आपको इस आदत से छुटकारा देगा, आपके सब पाप को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा, आपकी सेहत को वो अच्छा करेगा। अगर ये आदत के वजह से आपकी सेहत बिगड़ चुकी है, यीशु मसीह उसको ठीक कर देगा। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।